जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 16 अक्टूबर के लिए GK GS के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग एग्जाम देने से पहले इस पूरे प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखें। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या फिर डी सामवेद को? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, ये सामवेद को बोला जाता है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो याद रखिए ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है। दूसरा प्रश्न देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिले हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखिए, मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा परिवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने अभिलेख? तो 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ये किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में है। तीसरा प्रश्न देखिए, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है और इसी तरह के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पेरू के तट पर। एल नीलो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर। गणतंत्र होता है, सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली 7:30 बजे और रात 8 बजे लाइव चैट के साथ बिहार मध्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो देखिए, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है ये वंशानुगत रूप में ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं, मैंने बहुत बार बताया है कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ भाग में। और अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको इस प्रश्न के बारे में भी डिटेल में बताया गया था कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन क्या है। तो देखिए, बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य निरंतर बढ़ते जाता है, जिसके कारण मुद्रा का जो क्रय शक्ति होता है वो घट जाता है। इसी को इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति बोला जाता है। मान लीजिए किसी भी वस्तु का मूल्य अभी 20 रुपया है, इसका दाम बढ़कर आपका हो गया 50 रुपया। तो देखिए, जिस वस्तु को हम 20 रुपया में खरीदते थे, अब उसी वस्तु के लिए हमको 50 रुपया देना पड़ता है। यानी कि 20 रुपया का अब कोई वैल्यू नहीं रहा, उसका कोई औकात नहीं रहा। इसी को बोला जाता है मुद्रा का
क्रय शक्ति। अब उसी वस्तु के लिए हमको 50 रुपया देना पड़ता है, इसी को बोला जाता है मुद्रास्फीति, और ये निरंतर बढ़ते जाता है, इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, यानी कि रीजन बताना है। तो डी में देख सकते हैं उत्पादन में वृद्धि, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन अधिक होगा तो उसका दाम बढ़ेगा ही नहीं, तो डी तो होगा ही नहीं। मुद्रापूर्ति में कमी, ये हो सकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो ये क्या है, तो IDBI है, जिसको हिंदी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। आइसोटोन होते हैं, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आइसोटोन एक नाभिक होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, समान संख्या में न्यूट्रॉन। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। तो अम्लीय घोल का pH मान पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका रीजन क्या है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए किसी भी वस्तु का हमेशा जो है भार बदलते रहता है, उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में देख सकते हैं इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसका सही जवाब बहुत बच्चे डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर जो है ये सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है, इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का जो कटाव है ये क्या कहलाता है, तो अपरदन कहलाता है, इस प्रश्न को याद कर लीजिए। रेशम पालन कहलाता है, चलिए तो देखिए बहुत ईजी है, रेशम पालन जो है ये सेरीकल्चर कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एपी कल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर क्या हो जाएगा, ये मत्स्य पालन से होगा, और हार्टिकल्चर जो है ये बागवानी से संबंधित है, ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है, चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको एग्जाम तक इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। तो देखिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरे पौधे हैं। ओरेकल क्या है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ओरेकल जो है ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रुग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए रुग्बी खेल में आमतौर पर दोनों तरफ 15-15 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 15 खिलाड़ी। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये जो पुस्तक है ये अरुंधति राय की पुस्तक है और इसी पुस्तक के लिए इसे 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था, चलिए आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन दंती दुर्ग, याद रखना है। दंती दुर्ग जो है ये मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किया था किसने? तो ली डी फॉरेस्ट ने। डी ऑप्शन सही जवाब है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? चलिए आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार, ये खेल कूद से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी, ध्यानचंद भी, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये खेल कूद से संबंधित नहीं है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? सही जवाब है ऑप्शन बी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। बी ऑप्शन सही जवाब है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में भारत पर शासन करने वाला राजा था। तो सही जवाब हो जाएगा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये हेमू के नाम से प्रसिद्ध था। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो ये किया था किसने? कौटिल्य ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सभी कौटिल्य के अन्य नाम हैं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? तो देखिए ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली एक उर्दू कवि एवं लेखक थे। इनका जन्म हरियाणा के पानीपत में 1837 में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन कवि। महाराणा प्रताप ने खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी। तो देखिए 1576 में हल्दी घाटी में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में, ध्यान रखना है। अकबर खालिस्तान का पुत्र था। तो देखिए आप सभी जानते हैं अकबर जो है ये हुमायूं का पुत्र था। यह मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था बैरम खां एवं हेमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। भारत में यारलंग सेंगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत सरकार का ILR कार्यक्रम खालिस्तान के बारे में है। चलिए आंसर बताएंगे किसके बारे में है। तो देखिए ये जो है ILR कार्यक्रम ये नदियों का इंटरलिंकिंग के संबंध में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सत्यमेव जयते पहली बार खालिस्तान द्वारा सुनाया गया था। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है ये पहली बार मदन मोहन मालवीय के द्वारा सुनाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ होता है सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। ध्यान रखना है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहाँ फहराया गया था?
तो देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में ये स्टुगार्ड जर्मनी में फहराया गया था। किसके द्वारा? तो श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कौन प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण नहीं है? तो टेलीविजन विज्ञापन। निम्नलिखित में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब है साक्षरता दर का। साक्षरता दर का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। मूल्य सूची और कैटलॉग को मुद्रित करने की लागत को वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ये वर्गीकृत किया गया है सेलिंग ओवरहेड में। बी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ था? तो देखिए ये गठित हुआ था 1972 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसी वोल्टता बढ़ाने या कम करने में। बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो देखिए बादल जो है ये आकाश में तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। नीचे दी गई इकाइयों के साथ राशियों का मिलान कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कूट दिया गया है, इसी के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एम्पियर का संबंध विद्युत धारा से हो जाएगा। कैंडेला का संबंध ज्योति तीव्रता से हो जाएगा। जूल का किसका होगा? तो जूल का संबंध आपका हो जाएगा किया गया कार्य से। न्यूटन का संबंध किससे होगा? तो ये आपका हो जाएगा बल से, जो कि ऑप्शन 6 में दिया गया है। और कूलॉम का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विद्युत आवेश से, जो कि 4 में दिया गया है। बचा आपका ल्यूमेन, तो ल्यूमेन का आपका हो जाएगा ज्योति प्रवाह। तो देखिए एक आपका हो गया 5, ठीक है, और 2 का 1 देखते हैं किसमें है। तो आप देख सकते हैं 1 का 5 है लेकिन 2 का यहाँ पे 1 दिया गया है, 2 का 1 है। तो कैंडेला का ज्योति तीव्रता बिल्कुल सही जवाब है। जूल का क्या था? तो किया गया कार्य, यानी कि सी का 3 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में सी दिया ही नहीं है। तो आप लोग इसका राइट आंसर डी को कर सकते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी है, ऑप्शन में सी तो है ही नहीं। तो आप लोग अपने अंदाज से मिला लीजिएगा। एम्पियर का विद्युत धारा, कैंडेला ज्योति तीव्रता, जूल का किया गया कार्य, न्यूटन का बल, कूलॉम का क्या हो जाएगा? तो कूलॉम का आपका क्या था? ये आपका विद्युत आवेश था। और ल्यूमेन का ज्योति प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट आव्यूह में प्रथम तत्व का सूचकांक मान है। तो इसका मान कितना होता है? ये होता है 0। सी ऑप्शन सही जवाब है। गैलेना है। तो देखिए गैलेना क्या है? तो PbS ये गैलेना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गैलेना जो है ये शीशे का अयस्क है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए एसिटिलीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C2H2 ये एसिटिलीन का अणुसूत्र है और यह एक हाइड्रोकार्बन है तथा सबसे सरल एल्कीन है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो इथाइन होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द खाली स्थान के संचय के कारण होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। विरामावस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या है? तो देखिए विरामावस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में श्वसन की गति 15-18 श्वसन प्रति मिनट होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 15 से 18। बी ऑप्शन सही जवाब है। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन जो है ये गुप्त मत के द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है
तो वह किसके पास जा सकता है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त कोई भी, याद रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो देखिए, यस बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। तो सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। आपसे पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? तो 1699 में। किसने किया था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं नागार्जुन सागर जो है ये गोदावरी नदी पर नहीं बनाया गया है, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे देखिए जनजाति है और इधर क्षेत्र का नाम दिया गया है, नीचे यहाँ कूट में दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भोटिया जनजाति, ये जो है सिक्किम क्षेत्र का है। तो एक आपका 3 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी में है टोडा। तो टोडा जो है यह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी की बहुत पुरानी जनजाति है। तो बी का आपका तमिलनाडु हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो चलिए अब कूट को देखते हैं। ए का आपका 3 है और बी का 1 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए का 3, बी का 1, एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर ए ही हमारा सही हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। देखिए सी में क्या है? तो सी में है सेंटिनल, इसका क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और बचा आपका डी बीरहार, तो ये आपका हो जाएगा झारखंड से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर दर्रे का नाम दिया गया है, इधर राज्य है। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए, आप बी में देख सकते हैं नाथुला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। 58 नंबर है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को भारत के मानक याम्योत्तर समय के रूप में लिया गया है, जो भारत के मध्य इलाहाबाद के नज़दीक से गुजरता है। तो सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट, डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है, जो कि गलत है, क्योंकि लाख का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये झारखंड में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में होता है। तो ऑप्शन जो ए है ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 60 में भी देखिए मिलान करने वाला है, इधर राष्ट्रीय उद्यान है और इधर अवस्थिति है। तो सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा, इसका संबंध हो जाएगा गोलाघाट नवगांव, यानी कि असम से हो जाएगा, ये असम में पड़ता है। तो ए का करेक्ट आंसर 4 हो गया। तो आप यहाँ कूट में देख सकते हैं ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए और ऑप्शन को देखते हैं। तो बी का आपका 1 से है। तो बी में देखिए कुद्रे मुख है, इसका हो जाएगा चिकमगलूर हो जाएगा। ऑप्शन सी में है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पाल घाट में। और बचा आपका पेंज घाटी, ये आपका नागपुर में हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बी में जो है तराई द्वार
चौड़ी पत्ती वाले वन ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि तराई द्वार जो है ये 25 किलोमीटर तक सवाना घास का मैदान हिमालय के तराई में स्थित है। तो बी जो है ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो देखिए ऑप्शन को देखकर ही पता चल गया होगा कि नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन नहीं है। तो 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ध्यान रखना है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 45 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या बोला गया है कि राज्य जो है 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुलभ कराने का प्रयास करेगा, ना कि 16 वर्ष। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए में है के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। चलिए और देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, जो कि बिल्कुल गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इधर देखिए केंद्र है, इधर उद्योग है, तो कौन सा सही होगा? कूट यहाँ पे नीचे दिया गया है, सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। चलिए तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकी नारा जो है ये आपका जूट है, यानी कि जूट उद्योग जो है ये कांकी नारा में है। तो देखिए ए का 2 किस में दिया गया है? तो देख सकते हैं यहाँ पे ए का 2 दिया गया है एक ही ऑप्शन में, इसका मतलब सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी बी का 3 है, चलिए देखते हैं। बी का 3 विरुद्धनगर 3 में सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र उद्योग आपका विरुद्धनगर में है। और क्या था? सी का 4 है, यानी कि रेशम उद्योग जो है ये आपका हो जाएगा चन्ना पटना। अब आपका बचा क्या? कारपेट उद्योग जो कि भदोई में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? चलिए तो देखिए ये शुरू हुआ था मुंगेरी लाल कमीशन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना। और याद रखिएगा प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन संसद के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते ये राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल होगा जिसका सूत्र है H2SO3। इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो देखिए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बताए थे, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब जो होगा बता देते हैं, +6 होगा। जीव द्रव्य कला निर्मित होती है। तो देखिए जीव द्रव्य कला जो है ये लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार ऊर्जा का संरक्षण होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्षार धातुएं होती है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए क्षार धातुएं जो है ये प्रबल अपचायक होती है, तो सही जवाब हो जाएगा अपचायक। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। और बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं Na2B4O7 × 10H2O, ये बोरेक्स का सूत्र होता है।
प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी हर्ट्ज ने। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। पूरा नाम है हेनरिच हर्ट्ज ने। कब किया था? तो 1887 में। बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए बिहार में प्रथम आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना जो है 1903 में की गई थी। कहाँ पर? तो सारण जिले के मरौड़ा में की गई थी। तो सही जवाब है वर्ष 1903 में। बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है किशनगंज में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। तो देखिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। बिहार की स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कब हुई थी? तो वर्ष 1923 में, फरवरी 1923 में। डी ऑप्शन सही जवाब है। किसी दुपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति होना क्या है? तो देखिए किसी दुपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति होना कानून को भंग करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए तो आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो देखिए दूध के खट्टा होने पर उसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और अम्ल के निर्माण के कारण इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसमें से जो सुमेलित है सी ऑप्शन यानी कि चूहे का विष जिसका नाम होता है जिंक फॉस्फाइड, ये सुमेलित है। बाकी सुमेलित नहीं दिया गया है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। ये कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहिका से। बी ऑप्शन सही जवाब है। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पेनिसिलिन में जीवाणुगत कोशिका भित्ति का संश्लेषण निरोधित होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जल के अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? तो देखिए जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जिसके कारण जल का क्वथनांक उच्च होता है। तो सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध। अधिकांश यूरोपीय देशों में आमतौर पर किस मुद्रा का प्रचलन है? तो देखिए अधिकांश यूरोपीय देशों में यूरो की प्रचलन है। इसका सही जवाब हो जाएगा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक नदी पत्तन है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन कोलकाता। याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो देखिए डी में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक चीनी मिल कारखाना है। तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांडला बंदरगाह। याद रखना है कांडला बंदरगाह जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये जो है भारत का सबसे बहुमूल्य मंदिर है। भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है वह कौन सा राज्य है?
तो आप सभी जानते हैं किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल का है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। लगभग 94.65% के आसपास है और सबसे कम बिहार का है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की है? तो ये क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है, यानी कितने समय अंतराल पर किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रथम जो एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था 1951 में हुआ था, दिल्ली में, याद रखना है, भारत के दिल्ली में। दृष्टि के पश्य दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। तो देखिए दृष्टि के पश्य दीप्ति सिद्धांत के आधार पर सिनेमा निर्मित होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है, कौन करता है? तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम जो है ये ईंधन का काम करता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो देखिए तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य 30 सेंटीमीटर है, तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो देखिए इसको ऐसे निकालना है। लेमडा को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए λ/4 = 30 सेंटीमीटर दिया गया है। 30 कर देंगे। आपको तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा का मान निकालना है, तो λ = क्या आ जाएगा? 30 × 4 यानी कि 120 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही जवाब है। रेलवे मार्ग में 2 पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है, क्यों होता है? चलिए सभी ऑप्शंस को देखिए। तो देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रीष्म काल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये जो चिन्ह है क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है गति सीमा पर अंकुश समाप्त, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले एक बार इस सेशन को पूरा जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।